previous week and what we have started this week, पहले मैं आपको quickly बता दूं, then I will connect. आज दो topics हैं जो हमने समझने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी डेप्थ है, प्लस इसमें भी रीडिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें पर्सनैलिटीज हैं, डिटेल्स हैं, बुक्स हैं. व्हेन यू विल रीड इट, यू विल मेक अ फ्लो चार्ट, आपके पास पॉइंट्स होंगे, एंड देन यू विल नो कि मुझे क्या लिखना है. पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ. इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 2 आपने मेरे साथ पार्ट्स ऑफ हदीस एंड द चेक्स मेड इन इट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सनद एंड मतन का टॉपिक है, विच इज क्लियर टू यू राइट नाउ. तो चेक्स आपके पास आज भी जरूरत है. आज के टॉपिक में checks of sanad and matan will be discussed again. दूसरी चीज हमने डिस्कस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, वो भी हमारी डिस्कशन में आएगा. बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी भी है, वर्डिंग भी है, डिफरेंट टाइप्स हैं. कौन कौन सी थी? हदीस से खुदसी नबवी हमने डिस्कस किया, फिर हमने कैटेगरीज ऑफ हदीस डिस्कस की, सही, हसन, ज़ईफ एंड मौदू. ये हमने टाइप्स ऑफ हदीस में डिस्कस किया. दे मस्ट बी क्लियर टू यू. आई गिव यू अ डिटेल ऑफ वन मोर टाइप, दैट इज मुतवातिर एंड अहद. एक एडिशनल आपको मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद we started discussing about collection and compilation of hadith, और हमने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी collection and compilation के अंदर. वो थे दो स्टेजेस. What were the two stages we have discussed in collection and compilation? एक था prophet's time और दूसरा कौन सा था? टाइम पीरियड. ठीक है, तो कंपेनियन स्टेज में, और दोनों के अंदर फीचर्स सेम थे. आई टोल्ड यू के दे बोथ प्रेफर्ड ऑन मेमोराइजेशन, they both preferred on imitation and copying Prophet sallallahu alaihi wasallam sunnahs and actions, and the third thing was writing it down. लेकिन writing down was the second method or secondary way था, लिखा ज्यादा नहीं था. and I told you you need to know the names of some written documents in both stages. यहाँ तक समझ आ गया. अब थर्ड स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज प्रॉफिट्स टाइम, ताबईन की. वेरी गुड. लेकिन ताबईन की स्टेज पे जाने से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज एक्सप्लेन करने लगा था, एंड आई एक्सप्लेन्ड इट एंड आई टॉक्ड अबाउट द वर्ड मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शन, उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाते हैं. अब पहले मुस्नद मुसन्नफ कलेक्शन समझ लें. मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अगर आप दोबारा इसको समझ लें तो ज्यादा अच्छा है. और वो है, जस्ट 1 मिनट, आंसर आपको दिखाता हूँ. चले हम साथ साथ नजर भी घुमा सकते हैं इसके ऊपर. कलेक्शंस ऑफ हदीस दो तरह के. आप गए, आपको हदीस की बुक पसंद है, आपको शौक है कि मैं हदीस की बुक्स को स्टडी करूं. यू वेंट टू द लाइब्रेरी, आपने एक बुक को ओपन किया और चैप्टर्स के नाम वहां क्या लिखे हुए हैं, मैंने थोड़ा पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था. आपने बुक के कंटेंट्स चेक किए, कंटेंट्स लिखा हुआ है चैप्टर ऑफ अबू हुरैरा, चैप्टर ऑफ आयशा, चैप्टर ऑफ जाबिर बिन अब्दुल्ला. ये सारे नाम है किसके? चैप्टर्स के. किसकी? हदीस की बुक के. अब आपने जो बुक को ओपन कर रहे हैं तो आपको चैप्टर्स के नेम्स, पर्सनैलिटीज के नेम्स है. व्हाट डज इट मींस कि जितनी हदीसें इस पर्सनैलिटी ने नरेट की होंगी, दे विल बी इन वन चैप्टर. दिस टाइप ऑफ हदीस कलेक्शन इज कॉल्ड मुस्नद. अभी नीचे आ रहा है फ्रॉम द वर्ड सनद. यू गॉट इट? दूसरी टाइप ऑफ बुक ये ऊपर है जो मैंने यहाँ पहले शो की हुई. आपने बुक ओपन की और वहां टॉपिक्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सपोज वहां लिखा हुआ है चैप्टर ऑफ प्रेयर, चैप्टर ऑफ हज, चैप्टर ऑफ ज़कात. ये टॉपिकल है, थीम ऑफ हदीस के ऊपर बेस्ड है कि उस हदीस के टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. ये हदीस की बुक कहलाती है मुसन्नफ कलेक्शन. तो ऐसी बुक जिसके अंदर चैप्टर्स डिवाइड हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक्स और द थीम्स ऑफ द हदीस वर्डिंग, वो हदीस मुसन्नफ कैटेगरी है. ये वाली जो टाइप है, जो टॉपिक वाइज है, ये हेल्पफुल है किसके लिए? कॉमन पर्सन के लिए. और जो दूसरी वाली मैंने आपको बताई थी, ये उसके लिए हेल्पफुल है हु इज स्टडीइंग द बायोग्राफी ऑफ अ नैरेटर. और वो कौन सी है? मुस्नद है. ये दो टाइप्स अगर आपको क्लियर है, आगे की चीजें समझना थोड़ा आसान होगा. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज साथ ही बता दूं. कैम्ब्रिज गेव 10 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स. कैम्ब्रिज पहले ये 4 मार्क्स में देता था, दे सडनली गेव इट एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. ये एक ही दफा हुआ है 2019 के अंदर. लास्ट ईयर जब हमने गेस्ट पेपर बनाया, हमने स्टूडेंट से कहा डू एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज में आ सकता है. अभी तक नहीं आया. अगर आएगा तो रिपीट हो सकता है. आप इस आंसर को एज इट इज भी लिख दें, लेकिन इसको 10 मार्क्स कैसे बनाया जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी आपने सोचनी है. बिकॉज नॉर्मली इट्स नॉट आस्क्ड एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. दो टाइप्स ऑफ कलेक्शंस है, उसको आप 10 मार्क्स कैसे बनाएंगे? टेक्निक क्या है? इंट्रोड्यूस ईच टाइप ऑफ हदीस. आपने मुसन्नफ को एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ी सी डेवलपमेंट कर दी. इवन हाउ द चैप्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड आपको यहाँ पे ये भी क्या कर लिए, समझ लिया. अगर आप ये दोनों पैराग्राफ को थोड़ा सा अगर क्विकली देखें, डेफिनेशन, और नीचे देखें तो हाउ द चैप्टर्स आर डिवाइडेड. थर्ड पैराग्राफ है देन एग्जांपल ऑफ अ बुक. ये जो थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको अल मुअत्ता लिखा हुआ मिल रहा है. ये मैं आपको थोड़ा इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, उसका एक रीजन है. ताबईन के टाइम पे ये काम हुआ है. ये काम कब हुआ है? ताबईन के स्टेज में. और अल मुअत्ता ऑफ इमाम मालिक
It was written in 96 AH. 96 AH का क्या मतलब है? End of Companions era and start of Tabi'in's time period. तो ये first ever proper work done at that time है. ओके और किसने प्रॉपर वर्क ऑन हदीस स्टार्ट करवाया था? ताबईन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज जो उमैयद कालफ हैं. अब ये वो पहला वर्क है. मैंने यहाँ पे अल-मुअत्ता पे डिटेल क्यों दी है? कैम्ब्रिज ने कभी भी नहीं पूछा हुआ अल-मुअत्ता के ऊपर, लेकिन कैम्ब्रिज में मार्किंग स्कीम दी है मुस्नद और मुसन्नफ क्वेश्चन पे. दे सेड स्टूडेंट कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अल-मुअत्ता एज अ मुसन्नफ बुक एंड राइट इट. इज इट क्लियर? अब ये अल-मुअत्ता एक और वजह से भी है. एक और टीचर ने अपने स्कूल में एग्जाम दिया था, राइट एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग 3 बुक्स ऑफ हदीस. उसमें बुखारी और मुस्लिम तो हम करते हैं, उन्होंने ये अल-मुअत्ता भी दी हुई थी. तो कैम्ब्रिज भी आपको फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन अगर देगा, दैट विल हेल्प यू. तो अब मैंने क्या किया? फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस मुसन्नफ, देन आई गिव अ ब्रीफ मोर डेवलपमेंट कि ये किस टाइम पे काम हुआ है मुसन्नफ के ऊपर, इज इट हेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल. देन वन एग्जांपल ऑफ द बुक ऑफ मुसन्नफ. और मैंने अल-मुअत्ता चूज की. आपको अल-मुअत्ता पे नहीं आता लिखना, आप बुखारी मुस्लिम पे भी लिख सकते हैं. मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स मुसन्नफ हैं और कौन सी नहीं है, कुछ एग्जांपल्स के अंदर आपको समझ आ जाएगा. अल-मुअत्ता इज बाय द वे वेरी गुड एग्जांपल. आपको कहाँ जरूरत होगी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक और जगह पे जरूरत है. यहाँ तक समझ आ गया? मुसन्नफ कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन की. मुसन्नफ की डेफिनेशन दोबारा देख लें. लिटरली इट मींस डिवाइडेड अप, and in Islamic terminology it's the book of hadith in which the chapters are divided according to their themes, or you can say matan, or the text of the hadith. You got that? This is musannaf with development. दूसरी collection type की कौन सी है? वो है मुस्नद भी कहते हैं, मसनद भी कह सकते हैं. It's not the issue. Musnad collections or musnad collections are the collections in which the chapters are divided based on the names of the narrators. एक नैरेटर की सारी हदीसें एक चैप्टर के अंदर. अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि सबसे पहले किसका नाम होगा बुक के अंदर? वाई अबू हुरैरा. वेरी गुड. सबसे ज्यादा दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉर्टिंग द. देखें आप टॉपिक्स भी तो ऑर्गेनाइज करते हुए सोचेंगे ना पहला चैप्टर कौन सा होगा. वहां पे मोस्टली बुक्स में आर्टिकल्स पहले होते हैं, फिर पिलर्स होते हैं. इसी तरह से अगर एक कंपाइलर ये बुक कंपाइल कर रहा है और उसके पास 50-60 नैरेटर्स हैं, चैप्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? एक मेथड तो ये है कि मैक्सिमम नैरेटर वाले का सबसे पहले नाम, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में. कुछ बुक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो होते हैं कि अब अल्फाबेट में भी देखना है कि उसका नाम पूरा क्या, क्योंकि इतने बड़े नाम है. तो अबू हुरैरा ओरिजिनल नेम है या अब्दुर्रहमान बिन सखर उनका ओरिजिनल नेम है, तो अगेन देयर इज, बट एनीवे देयर आर डिफरेंट वेज. और कुछ लोगों ने ये किया हुआ है कि जो बिल्कुल अर्लीस्ट कन्वर्ट से उनकी हदीसें पहले, फिर इस तरह. दिस इज अप टू द कंपाइलर, but that is based on the chapters. This type of collection is not helpful for a common person, because मुझे अगर नमाज पे हदीस चाहिए, मैं जो बुक पढ़ूंगा वहां पे तो सारे लोगों के नाम लिखे हुए. हाउ कैन आई फाइंड द नमाज हदीस बुक? मुझे सारी बुक पढ़नी पड़ेगी. दैट्स व्हाई अभी हमारे लिए तो बहुत आसान है, गूगल पे खाली 2 वर्ड्स लिखते हैं ना हदीस की, कोई बिगिनिंग भी, आपको पूरी हदीस उड़ा के दे देता है. So this is good thing for us, and that's why people are now understanding the significance. उस वक्त तो even they have to search for it, they have to study the whole book. और कोई काम की हदीस मिलती थी, then they used to take out. Suppose they are researching on prayer method and all of that, they have to go through the whole book, and then they used to deduce कि prophet की हदीस ये कह रही थी, हदीस ये कह रही थी. That was a big duty, and these people in the past have done a lot of effort traveling. आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें, but they have to travel, और ट्रांसपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं था. That is showing their hard work of that. Anyway, such type of book, which is it's based on the chain of narrators, this is helpful for a scholar or the one who is studying the biography. इसके अंदर ये बड़ा, इसके अंदर मैंने चैप्टर्स के नेम भी मेंशन कर. I combine 2 paragraphs in it कि how the chapters will be organized. चैप्टर्स के नाम क्या होंगे? हदीस ऑफ अबू बकर, हदीस ऑफ अली, हदीस ऑफ अबू तालिब, हदीस ऑफ अली इब्न अबी तालिब, हदीस ऑफ अबू हुरैरा, हदीस ऑफ आयशा, ऐसे करके चैप्टर्स होंगे, या चैप्टर करके अपना. तो ये नेम्स ऑफ नैरेटर्स के ऊपर आते हैं. अब एग्जांपल चाहिए, इसके अंदर हमारे पास सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं. मैंने जो एग्जांपल चूज किया है ये भी अभी हमें आज चाहिए डिस्कशन में, वो है मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हंबल. वेरी गुड. अस्मा और रिजाल के, जो एनीवन रिमेंबर द वर्ड अस्मा और रिजाल? मैंने एक जगह एक्सप्लेन किया था. There is a word used here. This book is helpful for a person who is studying Asma or Rijal. Can anyone remember that? Biography. Biography of the narrators. Asma or Rijal is actually the field of studying the biography of the narrators, and that work was introduced
by one stage. We will talk about it today. उन्होंने उसके ऊपर research किया था and they said we will not take the hadith until we study the biography. और biography में क्या क्या पढ़ते थे? Birthplace, death place, family, to whom he met, was this person reliable, did he tell a lie, everything. Was he a proper believer, did he get involved in any major sin, was he accused of something or not. So everything was studied. Then they used to say अच्छा इसके ऊपर से हदीस ली जा सकती है, ट्रस्ट किया जा सकता है. आजकल भी जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट and all of these things are required, mostly police verification and this and that. So even at the past, if you are taking a hadith from someone, can you rely on that person? No, of course you need to make sure your person reliable है या नहीं है, and that is done by the experts, and they made sure कि हदीस में कोई गड़बड़ ना. Okay. मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो चूज की हुई है वो मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल है. ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए. कुछ बुक्स में इसकी डिटेल नहीं है. मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल वाज रिटन इन 174 AH. 174 AH का कौन सा टाइम हुआ? ताबईन का ही टाइम है. ओके, अब व्हाई आई एम गिविंग यू दिस होल डिस्कशन राइट नाउ, यू कैन सी आई एम गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वर्क व्हिच वाज डन एट व्हाट टाइम? ताबईन टाइम पीरियड. जब आप ताबईन का टाइम एक्सप्लेन करेंगे, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट मेक इट ब्रीफ डिस्कशन देयर. आपने इतना बड़ा आंसर वहां पे नहीं लिखना, ये एक सेपरेट 10 मार्क का क्वेश्चन है, बट दिस विल हेल्प यू इन ताबईन स्टेज. अब मैं आ जाता हूँ ताबईन के स्टेज पे दोबारा. आपने दो स्टेजेस मेरे साथ डिस्कस कर लिए थे. ताबईन के स्टेज अब आपको मैं पहले बुक से दिखाऊंगा, फिर मैं अपने हैंडआउट से दिखाऊंगा. माय हैंडआउट इज वेरी ब्रीफ अबाउट इट. व्हाई आई डिड इट? बिकॉज दिस नेवर आस्क्ड इन CI एग्जाम्स. बट इमेजिन आप पेपर देने जाते हैं और आप कहते हैं सर आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है. तो देयर यू नीड टू कीप इन माइंड कि ताबईन पे कैम्ब्रिज 10 मार्क का क्वेश्चन फ्यूचर में दे सकता है. अगर देते हैं, आपने इस इंफॉर्मेशन को वहां यूज करना है, क्योंकि ताबईन स्टेज इज 100 AH till 200 AH, और उस बीच में ये दो काम, मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शंस. पहले मुसन्नफ पे काम हुआ है, फिर मुस्नद पे हुआ है. और ये क्यों होता था मैं आपको ये भी बता दूं. अब हदीस कहाँ से कलेक्ट करते थे कंपेनियंस? आपको बताया था प्रॉफिट अपनी लाइफ में किसी को हदीस चाहिए होती थी, वो प्रॉफिट से क्रॉस चेक करते थे. प्रॉफिट के डेथ के बाद हदीसें कैसे कलेक्ट होती थी? कंपेनियंस के स्कूल्स बने हुए थे एक तरह से. इट डजंट मीन कि बिल्डिंग थी, क्रेसेंट नाम होगा, कुछ ऐसा कुछ वहाँ ऐसा नहीं था. आयशा का स्कूल की एग्जांपल हम दे सकते हैं या नहीं? कौन से स्कूल की? हजरत आयशा की स्कूल, उन्होंने भी एक स्कूल. बस बिल्कुल, आपने आयशा मतलब लिखना है कि हजरत पीपल हु कलेक्टेड हदीस फ्रॉम. देखें, अब हजरत आयशा के पास बहुत सारी हदीसें हैं. सो हजरत आयशा यूज्ड टू टीच द हदीस. इस्लामिक जो रूल था, जो बैरियर और पर्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यूज्ड टू टीच. जो उनका स्टूडेंट होगा वो हदीसें कलेक्ट कर रहा है. हजरत आयशा से उसने सपोज 100 या 200 हदीसें कलेक्ट करनी. व्हाट ही विल डू, ही विल राइट चैप्टर ऑफ हजरत आयशा, सारी हदीसें लिख दी. उसके बाद वो चला गया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास. उसने अपनी बुक में लिखा चैप्टर ऑफ अब्दुल्ला बिन अब्बास, सारी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की. गॉट इट? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा भी होगा. वेरी गुड पॉइंट. और हदीसों में रेपिटेशन होगा, बिल्कुल ऐसे ही है. ये ड्रॉबैक्स में आएगा, इवन ये मुसन्नफ में भी आएगा. अब एक हदीस होली प्रॉफिट की, उसमें सारे पिलर्स एक्सप्लेन हुए हैं. अब वो हदीस प्रेयर में भी लिखेंगे, वो हदीस आप फास्टिंग में भी लिखेंगे, वो हदीस आप ज़कात में भी लिखेंगे, वो हदीस आप हज में भी लिखेंगे, तो रेपिटेशन होगा. अब हमें फायदा है ना. एग्जैक्टली. लेकिन बुक में रेपिटेशन ये होगा. आप देखें, इमाम बुखारी ने अपनी बुक में अगर 7000 हदीसें लिखी हैं तो एक्चुअली वो 3000 है, बिकॉज ही हैज रिपीटेड द हदीस इन सेम हदीस इन अदर चैप्टर्स आल्सो. तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है. और अयान आपने जो पॉइंट बताया था वो बिल्कुल आ सकता है कि रेपिटेशन भी वो भी हो सकता है. अच्छा अयान, आपने क्या हजरत आयशा वाली बात की थी और आपने कहा रेपिटेशन, बिल्कुल रेपिटेशन ऐसा हो सकता है. मैंने आपको बताया कैसे हदीसें इस तरह बनी. मुस्लिम जो कंपाइलर्स थे, दे सैट विद डिफरेंट पीपल और उनकी हदीसें एक चैप्टर में उन्होंने कंपाइल कर दी. दैट्स व्हाई द मुस्नद ट्रेंड स्टार्टेड देयर. फर्स्ट हैव अ लुक एट योर बुक, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी पता चले, पता नहीं सर अपनी तरफ से वो कहानियां बना रहे हैं. तो लुक एट व्हाट बुक इज सेइंग हियर एक्चुअली. अच्छा, नहीं बुक नहीं, जाहिर है सबने अपना अपना कारोबार चलाना है, कैमरेज को अपनी एक्सपेक्टेशन है. खैर, ये बुक में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड स्टेज है. कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा बुक ने एक्सप्लेन किया? बुक ने एक्सप्लेन सबसे ज्यादा ताबईन का किया हुआ है. पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ताबईन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टू स्टेज, क्योंकि प्रीवियस टू स्टेज द फोकस वाज ऑन मेमोराइजेशन एंड एक्टिंग अपॉन इट. ताबईन फोकस्ड ऑन
رائٹنگ پریزرویشن. ان کا کام صرف کیا تھا, حدیث کو کمپائل کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے. اینڈ دا اسٹیج آپ نے مینشن. اب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں, آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری. کیمبرج کی کوئی بک نہیں ہوتی, یہ بک ون آف دا بیسٹ. کیمبرج آپ کو انڈورس بک کرتا ہے, کیمبرج کبھی بھی کوئی فائنل بک نہیں کرتا. ٹیچر کے بھی جو نوٹس ہوتے ہیں اگین ہمیشہ وہ یہی یہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم چھوٹے گریڈ میں کہیں سر آپ نے یا میم ہمیں آپ نے یہ کوشچن نہیں کروایا تھا ایگزام میں. ایون ہم نارملی ایز اے ٹیچر when I am teaching, I personally try to cover those topics even جو کیمبرج میں نہیں آئے ہیں. میں آپ کو اسی لیے ساتھ بول دیتا ہوں, it is never asked in CI exam but you can expect it. اور اس طرح اگر کیمبرج میں بھی ریسنٹلی ہو رہا ہے کہ کیمبرج has started giving questions on those topics which were never asked earlier. جیسے پچھلے سالوں میں لیٹر ٹو کنگز ہے, کبھی نہیں آیا تھا. اس سے تھوڑا اور پہلے چلے جائیں, معراج کا ٹاپک ایک دفعہ ایسا تھا کیمبرج میں کبھی نہیں آیا تھا. They gave it suddenly 2013 یا 12 کے اندر سرپرائزلی آیا. میں نے کافی عرصے سے پڑھا رہا تھا بٹ آئی نیور سو معراج کوسچن ان کیمبرج پیپر. اسی طرح تھیم بیسڈ کوسچن ایک ٹائم تک کبھی نہیں آیا تھا, اینڈ دی کیمبرج اسٹارٹڈ گیونگ اٹ. تو آپ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس سال بالکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا. اس میں کیمبرج دیکھیں اس طرح کے پیپر میں تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے. میں کو یہ بھی بتاؤں, اس سال کا تھریش ہولڈ اس کوسچن کا لوور ہو جاتا ہے. پرابلم آتا ہے جب وہ کمپلسری کوسچن میں ہو. چوائس میں موسٹلی بچے کرتے ہی نہیں ہے, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ دے چوز دا لیسٹ پرابلم, جو سب سے مصیبتوں میں اور مشکلوں میں سب سے ہلکی پرابلم ہوتی ہے اس کو چوز کرتے ہیں. سپوز اگر آپ کے 3, 4, 5 میں کوسچن آؤٹ آف دا باکس آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہولی پروفٹ کی مدر حضرت آمنہ میں کبھی نہیں آیا تھا کوسچن, دے گیو اٹ سڈنلی. اب اس طرح کی کوسچن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. موسٹلی چوائس میں آتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. کمپلسری میں اگر آتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, اس لیے تفسیر کا ٹاپک میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اٹس نیور آسک, یا کنڈیشنز آف عربیہ نیور آسک. آئی پرسنلی تھنک یہ آ سکتا ہے ایگزام میں, تو آپ کو میں کوشش کرتا ہوں بتاؤں بھی, اور یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں یہ کیمبرج میں نہیں آیا ہوا, پارٹ آف سلیبس ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوسچن آپ بالکل, اب تابعین ہے کبھی بھی نہیں آیا ہوا کیمبرج میں. اور شیعہ کمپائلیشن میں بھی آ رہا ہوں, وہاں تک آتا ہوں. ابھی ہم اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں, یہ پہلے یہ کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں تابعین میں آپ نے کیا کرنا ہے. The target was devoted to collect the traditions from different centers. Different centers کون سے تھے؟ حضرت عائشہ, عبداللہ بن مسعود, different ان کے اسٹوڈنٹس, ان کے پاس حدیثیں تھیں. اب we need it combined book form میں. کیوں؟ فیوچر جنریشن کو اس کی ضرورت ہے. پلس جو مسچیف میکرز ہیں, جو نان بلیورز ہیں یا ویک بلیورز ہیں, وہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی سیو کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے حدیث کو. تھوڑا سا یہاں دیکھیں, یہ اس وقت کرنا ایک, یہ عربک ٹیکسٹ ایسے ہوتا ہے ہمارے, ہم نے تو جب تک زیر زبر نہیں لگا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اے آئی اور یا جیمنائی اتنا اسٹرانگ ہے, میں نے یہ پورا پکچر اٹھا کے جیمنائی کو دیا, could you please translate that hadith to me. اس نے جب اعراب لگایا, because I know Arabic language, I was shocked, اس نے ایک ایک زیر زبر A1 لگایا بس اس کے اوپر, اور اس نے حدیث کا ایک ایک ورڈ ٹرانسلیشن صحیح کی تھی. اور یہ حدیث ایکچولی اباؤٹ از Do you know locust? Locust آپ جغرافی میں پڑھ رہے ہوں گے نا, کیا کہتے ہیں اردو میں لوکسٹ کو؟ وہ ایک جیپ ٹڈیاں کی کہتے طرح ہیں ہوتا ہے. پاکستان میں, ٹڈی کہتے ہیں اس کو, پتہ نہیں. ہاں, جو گراس ہاپر سے ملتا ہے, وہ جو بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے آپ کے کون سے کراپ کو, کاٹن کی کراپ کو خاص طور پہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کی فصلوں کو. ایگزیکٹلی. اب یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کے اوپر یہ حدیث ہے یہاں پہ. اکثر جندن للہ فی الارض الجراد, زمین پہ سب سے زیادہ جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی, وہ آپ کی وہ ہے. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوکسٹ. اور اردو میں اس کو ٹڈیاں بھی کہتے ہیں. عربک میں بھی اس کا ورڈ تھا, فار ورڈ جراد ہی کہا جاتا ہے, سوری. اور ہولی پروفٹ سیڈ میں کھاتا نہیں ہوں لیکن میں نے اس کو حرام بھی ڈکلیئر نہیں کیا. اب یہ حدیث ہے پوری. اس حدیث کو کیوں اس نے ایڈ کیا ہے؟ بیکاز دے وانٹ ٹو ٹیل یو کہ کیسے چین شو ہوتی تھی. کین یو سی دیٹ؟ یہ پوری چین ہے اوپر, یہ ساری چین ہے. کہاں تک جاری ہے؟ ٹل لاسٹ لائن. ٹیکسٹ آف دا حدیث یہ ہے. یہ کیوں اس نے دیا ہوا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا اسٹرانگلی, اور یہ بھی بتایا تھا کہ نیریٹر اسٹرانگ ہے, ویک ہے, ایوری تھنگ از ڈسکس. تو آپ کو یہ بھی کانسیپٹ یہاں پہ جی جی اور نہیں. اچھا میں نے سوری, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اچھا, اب حضرت عمر بن عبد العزیز name must be added there. What's the instruction he gave, یہ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر. اور آپ اس کے بعد فردر جائیں گے, 3 نام بہت ضروری ہیں. کون کون سے؟ امام شہاب زہری. بک نے یہاں مسٹیک کی ہوئی ہے, بک نے کیا لکھا ہوا ہے نام؟ امام شباب زہری. شباب نہیں ہے, یہ شہاب ہے. اٹ شوڈ بی ایچ. ظاہر ہے جو پروفیشنل نہیں ہوتا ہے لینگویج کا, عربک کا, شہاب میں اس نے ہے کو شباب سمجھ لیا ہے, تو وہ یہاں شہاب ہے with ہے ساؤنڈ. Anyway, he is one of the person in تابعین period. یہ کس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟
یہ یہاں پہ دیکھیں نام بھی لکھا ہوگا کہ دے آر دا اسٹوڈنٹ. یہاں پہ حمام ابن منابہ, ہی از دا اسٹوڈنٹ آف ہوں, ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں کون کلیکٹ کرے گا؟ دیٹ پرسن. تو تابعین. اب ان کی کلیکشن آ جائے گی. انہوں نے ابو ہریرہ کی ساری بکس کس میں لکھی ہوگی؟ مسند آف حمام ابن منابہ, اور اس میں حدیثیں ساری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کلیکٹ ہو جائیں گی. اب یہاں دیکھیں کیا نام لکھا ہوگا؟ الموطا آف امام مالک. اسی طرح مسند آف امام احمد بن حنبل بھی اس میں ایڈ ہوگا. اب ڈیٹیلز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ مسند اور مصنف کے ٹاپک سے. یہ تھا تھرڈ اسٹیج. تھرڈ اسٹیج میں ڈیٹیل چاہیے ہی نہیں, لیکن اگر بائی چانس آتا ہے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا. آپ نے لکھنا ہے کہ دا امید کالف عمر بن عبدالعزیز از دا فرسٹ پرسن thought hadith should be collected and preserved in a book form, اور اس کے بعد انہوں نے ورک کیا. اب کیمبرج کا کوئی کوشچن آیا نہیں ہے تو I can't show a question about it. کیمبرج کا کوشچن مسند مصنف پہ آیا ہے. اب آ جاتے ہیں گولڈن پیریڈ کے اوپر, which is the main. اچھا, why I'm saying golden period, اچھا یہ ورکس بھی یہاں شو ہوئے, میں نیچے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل نہیں چھوڑنا, یہاں ایکسپلین ہوا ہے. اور سر آپ مسند کی آف آواز امام, تھوڑی سی لیگ ہو رہی تھی. اچھا مسند آف امام احمد بن حنبل, یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے الموطا آف امام مالک اور مسند آف امام احمد بن حنبل, یہ دونوں آپ نے بالکل مس نہیں کرنے, آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے. سمجھ آ گئی؟ اب آ جاتے ہیں گولڈن پیریڈ کے اوپر. یہ ہے گولڈن پیریڈ. اب گولڈن پیریڈ, ناؤ انڈرسٹینڈ دا ڈیٹیل. ہاؤ مینی اسٹیجز ٹوٹل؟ ہم نے 3 کرنی, ویسے کتنی ہے؟ 4. یہ جو اسٹیج ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیمبرج میں سب سے زیادہ ایگزام میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی اسٹیج کو آپ دیکھتے ہیں, اب اس اسٹیج میں اور پچھلے اسٹیجز میں فرق کیا ہے؟ بچوں سے میں نے پوچھا, کہتے ہیں سر ٹائم کا فرق ہے. ٹائم کا تو ہے, اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ سر وہ انہوں نے ادھر لکھی تھی حدیث ہاں, صحیحین, اور سر وہ بکس فارم میں لکھی تھی. بکس فارم میں پہلے بھی لکھی گئی ہیں. سوچیں تھوڑا سا, بکس تو ابھی پچھلے اسٹیج میں بھی لکھی. ادھر سب سے موسٹ اوتھینٹک حدیث how they decided کہ most authentic hadith, they are the most authentic hadith. Did they made some rules or checks for the sanad and matan? Yes, Yes, sir. That's what we will write here. آپ نے اس اسٹیج کو بگن کیسے کرنا ہے؟ 3 چیزیں لکھنی ہیں وہاں پہ. فرسٹ آف آل یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یہ ٹائم کون سا ہے. آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تابع تابعین. کیمبرج نے ورڈ یوز کیا تابعی تابعین, which is same as تابع تابعین, تو it's not a big deal, it's same thing. تو آپ نے اس کی, ابھی میں آتا ہوں کوشچنس کی طرف, بیچ میں اگر میں ٹائم ملتا ہے میں آپ کو کرا سکتا ہوں. نہیں سر, مجھے یہ کہنا تھا کہ this age is the golden age since the successors of successes took this matter very seriously. اوکے گڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں آپ سے ایگزامینر 3-4 چیزیں ڈھونڈے گا کیونکہ یہ 10 مارک کا کوشچن ہے. سب سے پہلے آپ نے اس اسٹیج کو انٹروڈیوس کرنا ہے, دا ٹائم اسپین. دین ہو آر دیز پیپل, جو ابھی ایان نے پوائنٹ بھی ایڈ کیا کہ دے آر دا فالوورز آف تابعین, یا دے آر دا فالوورز آف فالوورز. دے آر دا ونس ہو ڈڈ ناٹ سی ہولی پروفٹ, دے ڈڈ ناٹ سی companions, they saw the students of companions of Holy Prophet. So definitely they did not collect the hadith directly from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So these people needs to be very cautious and careful before taking the hadith from someone. اس بیچ میں نا بہت سارے کچھ کرائسس ہوئے تھے, وہ بھی ہم پڑھیں گے کیلیفیٹس میں. حضرت علی کی کیلیفیٹ میں, عثمان کی کیلیفیٹ میں, مسلمس کے بیچ میں سول وار سٹارٹ ہو چکی تھی, ڈفرینسز آ چکے تھے. تو جو منافقین تھے they were taking advantage, جو وہ فیک حدیثیں بنانا شروع کر چکے تھے پروفٹ کی طرف سے. تو these people needs to make sure کہ جو پچھلے سٹیج میں حدیثیں کمپائل ہوئی ہیں, are they really authentic or some of the fake hadiths are also added. You got that? This is the significant work of these people. What did they do to decide کہ یہ weak ہے, strong ہے? They made hadith 2 parts checked thoroughly, اور آپ checks بتا دیں گے, اسناد کے checks بتائیں گے, متن کے checks بتائیں گے, اور اس کے بعد حدیث کی 6 authentic books of hadith لکھی گئی ہیں. They are called 6 authentic کے لیے ایک عربک ورڈ یوز ہوتا ہے جو اس سٹیج میں لکھا گیا, جو کہ پرفیکٹ حدیث کاؤنٹ ہوتی ہیں, صحاح ستہ, اور 6 authentic books, اور we call it صحاح ستہ. صحاح ستہ ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں؟ صحاح is the plural of صحیح, ستہ in Arabic language means 6. So صحاح ستہ means 6 authentic books, and Cambridge can use this word صحاح ستہ. Okay, so 6 authentic books. We need to know the names of the books. We need to know the brief details about the 6 authentic books also. Typing کون ساتھ ساتھ کر رہا ہے. Okay, all right. So this is the introduction to this stage. Have a look at it quickly. آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیں.
what was the work done, rules, we talked about that, sanad and matan checks, 6 authentic books और as-siha as-sitta, ये word आपको पता होना चाहिए. अब 6 books of hadith की detail चाहिए. Sahih of Bukhari, Sahih of Imam Muslim, Sunan of Abu Dawood, Sunan of Ibn Majah, Jami of Tirmizi, and Sunan of Nisai also. So there are 6 authentic books of hadith. Your sequence में आप कह सकते हैं. First two, Bukhari and Muslim, are considered most authentic hadith. Bukhari is considered next to Quran in authenticity. All right. अब बीच में क्वेश्चन किसी ने रेज किया था, शिया आपने पूछा था यहाँ से, शिया कंपाइलेशन ऑफ हदीस भी जो मेन वर्क हुआ है वो इसी स्टेज के अंदर हुआ है. कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट मे रेफर टू द शिया कंपाइलेशन आल्सो when the question is asked about golden period of hadith. आपको अगर डिटेल नहीं आती आप नाम और राइटर का नाम लिख सकते हो. मेरे हैंड आउट में अलग से मुश्किल है. आई डोंट थिंक सो, बहुत रेयर चांस है, लेकिन जब आपका बेसिक नॉलेज होगा तो वो काफी है उसके अंदर, क्योंकि कैम्ब्रिज में सिलेबस का ये पार्ट है. मैं आपको किसी और टाइम इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा, तो मार्किंग स्कीम विल मेक योर अंडरस्टैंड मोर क्लियरर. मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर हम इसको भाई आगे. जी यस अयान. सर मैं ये पूछ रहा था कि इसके लिए हम आपकी बुक यूज करें, आपका हैंड आउट यूज करें, या ये कैम्ब्रिज की बुक यूज करें? किसी भी बुक से कर सकते हैं. मैं आपको उसकी टेक्निक बता देता हूँ. माय बुक विल जस्ट गिव यू एंड माय नोट्स विल गिव यू एन आइडिया कि आप आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं. हमेशा आंसर का प्लान लेआउट आपने बनाना है. लेआउट क्या होता है? इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन गोल्डन पीरियड ऑफ हदीस, व्हाट आर द, मैंने आपको शायद बताया हो एक वर्ड, मॉस्को टेक्निक. डिड आई टेल यू? मॉस्को टेक्निक एक्चुअली हम अपनी ना लाइफ में जो डेली चोर्स होते हैं, जैसे आप सुबह उठे, आपको बहुत सारे काम घर वालों ने दिए हुए हैं. मॉस्को टेक्निक ये है, मस्ट, कुड, मस्ट, शुड, कुड और वोंट या वुड भी ऑप्शन है. ये मॉस्को टेक्निक, मैंने कहीं बीच में वर्ड यूज किया होगा. आपने देखना है कि क्वेश्चन में मस्ट क्या है. जो क्वेश्चन का मस्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका 60% आंसर में होना चाहिए. हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आखिरी चीज होती है ना, वुड, जो ऑप्शनल है, वहां से बात शुरू करते हैं, और जब मेन पार्ट ऑफ आंसर पे आते हैं 2 या 3 आउट ऑफ 10 मिलते हैं. कहते हैं सर मैंने 2 पेजेस लिखे, आपने मार्क्स नहीं दिए. तो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड कि इस क्वेश्चन का मस्ट शुड क्या है. ये 2 अगर आपने फुलफिल किए में आप लेवल 3 के हाईएस्ट पे जा सकते हैं आराम से. लेकिन अगर आप बेकार यूजलेस चीजों में चले जाते हैं, कुड और वुड पे चले जाते हैं, तो आपको वो कई दफा स्कोर नहीं देता. भले 3 पेज भी लिख लें, आपको 2 या 3 मार्क्स 4 मार्क्स से ऊपर मिलता ही नहीं है. ये रीजन मैं आपको बताया. इसी तरह कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे नोट से करते हैं, बुक से करते हैं, मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं, किसी और टीचर के भी नोट से करते हैं, किसी और बुक से भी करते हैं, क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए. और मैं आपको जो टेस्ट क्यों देता हूँ वीकली, कुछ बच्चे इवन अपने किसी नोट से, किसी बुक से देख के भी लिख रहे होते हैं. आई नेवर आस्क द स्टूडेंट कि आपने देख के लिखा है क्या क्या. आप प्रिपेयर जब करते हैं, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि जो मैंने आंसर टीचर को लिख के भेजा, टीचर ने इस पे मार्क्स कितने दिए. और ये चीज आपको रियलाइज करवाती है कि आपका वो जो सोर्स है, जो नोट है, आप खुद जो आंसर बना रहे हैं, आप खुद से जो लिख रहे हैं, वो कितना वैलिड है. और अगेन दीज लेक्चर्स आर, दे आर हेल्पफुल, but they are comparatively less helpful. The more important thing is the time you attempt the paper, solve it, get it checked. ये आपको असल आपको क्लियर पिक्चर देता है. और जब तक आप वर्बल रिलायड होते हैं, कई दफा आपको आइडिया नहीं हो रहा होता, थिंग्स लुक्स इजी. जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बाज बच्चे होते हैं ना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, रिटर्न वो कैम्ब्रिज का पेपर देते हैं और अनएक्सपेक्टेडली ग्रेड खराब आते हैं. कहते हैं सर मैं क्लास में तो बड़ा पार्टिसिपेटिंग था, मेरे पॉइंट्स इतने अच्छे होते थे, मुझे मार्क्स भी नहीं मिले. क्योंकि आप जब लिखते हैं देन यू रियलाइज आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड लिख रहे हैं. तो मेरे आंसर जो किसी टीचर के तैयार आंसर आपको एक आइडिया दे देते हैं, बट इट कुड बी फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो आप बिल्कुल बुक को भी रीड करें, मेरे हैंडआउट पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन बुक लाजमी रीड करनी है. मैं आपको थोड़ा सा वापस सम अप कर दूं. गोल्डन पीरियड ऑफ हदीस जो है, उसका आंसर आपने कैसे लिखना है. अब जब अयान ने मेरे आंसर की तारीफ की है तो मुझे दिखाना पड़ेगा फिर वो. ओके ऑलराइट. अब ये क्वेश्चन है, ये कैम्ब्रिज के अंदर सबसे ज्यादा आया हुआ है. मैं ये भी साथ बता दूं, मेरे इस आंसर के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, इसके अंदर कट डाउन करने की जरूरत है. ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, राइट एन अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स और ताबई, अल ताबईन और तबा अल ताबईन. व्हाट इज एक्सपेक्टेड, इंट्रोड्यूस द स्टेज एंड व्हाई दे नीड टू बी कॉशियस. क्योंकि मुनाफिकीन और नॉन मुस्लिम्स वो तो इंतजार में थे कि किस तरह मुसलमानों को आपस में लड़ाए, तो प्रॉफिट के नाम से कुछ फेक हदीस हैं एंड ऑल ऑफ दैट. So they were very curious. What did they do? They were very cautious and careful, and they collected the hadith and they sorted them. They checked them and they categorized them into 4 categories. But how they categorized it?
by studying their sanad and by studying their matan. They are the two checks which they made to decide. अब आपको सनद और मतन के चेक्स आते हैं, आपने यही लिखने हैं. उसके बाद 6 authentic books of hadith. मैंने बुखारी पे एक brief information दी हुई है और enough है गुजारे के लिए. ये आपके लिए इसलिए enough है, कैम्ब्रिज अगर आपको 10 मार्क्स पे बुखारी और मुस्लिम पे नोट दे, फिर ये enough नहीं है. अभी तक आई नहीं है बुखारी और मुस्लिम पे 10 कर सकते हैं. अब ये देखें थोड़े से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बुखारी, नीचे आप जाते हैं मुस्लिम, मुस्लिम के बाद नीचे जाते हैं अबू दाऊद, अबू दाऊद के बाद तिरमिजी, तिरमिजी से आप जब नीचे मूव करते हैं इब्ने माजा और इब्ने माजा के बाद निसाई. 6 बुक्स मैंने कोशिश की है इसको ब्रीफली रखूं. आप इसको और ब्रीफ कर सकते हैं अगर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि आप सारी बुक्स रट्टा नहीं लगा सकते. आई कैन अश्योर यू, यू विल बी नीडिंग टाइम. आपको 3-4 बुक्स से ज्यादा डिटेल याद नहीं रहती है, लेकिन अच्छी चीज है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंपाइलेशंस, तो आपको 6 बुक्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है. हाईएस्ट लेवल के लिए ये नीचे शिया कंपाइलेशन ऑफ हदीस मैंने डिटेल उसकी ऐड की हुई है, आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं. टेंशन नहीं लेनी कि तो ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, तो आपने इसको ब्रीफ करना है. आपने राइटर का नाम लेना है और बुक का नाम, राइटर का नाम और 2-3 पॉइंट्स के ये टॉपिकल है या मिल सकते हैं. लेवल 4 मैंने जो मार्किंग स्कीम भी देखी है और हमने चेकिंग, हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कोशिश करें कि नाम लिख दें तो अच्छा है बुक्स के एटलीस्ट, कि आप इसको अपने आंसर को वाइंड अप कर. और आसान चीज है, 2 बुक्स एक ही राइटर की लिखी हुई है. ये जो तहजीब वल अहकाम है और इस्तिब्सार राइटिंग है, दोनों इमाम तुसी की लिखी हुई है. ये भी इमाम तुसी है, ये भी इमाम तुसी है, तो दोनों राइटर सेम है, तो आपको ये भी आसानी है, याद रखना मुश्किल नहीं है इतना ज़्यादा. लिख सकता है कंपाइलर जो है, हो सकता है 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ टॉपिक्स वाइज जो है. तो ये चूंकि शिया स्कूल ऑफ थॉट में जो कलेक्शंस हैं, जो शरिया फिक़ह बनाई जाती है, वो इन 4 बुक्स के ऊपर रिलाइड है. सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में ऊपर की 6 बुक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है. अब कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर आई वाइंड अप द टुडेज डिस्कशन. ये क्वेश्चन बैंक है, बहुत बड़ा है. अभी इसके अंदर हमें जो मेन चीज चाहिए ना, वो चाहिए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया है अक्टूबर-नवंबर में, वो मैंने यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ, वहां पे भी आया हुआ है 6 ऑथेंटिक बुक्स वाला. तो अगेन ज्यादा पुराना नहीं है. उसके बाद 2023 में आया था, मैं आपको 23 का दिखा दूं. क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखें. Give an account of compilations of hadith during the period of successors of successors. तो ये आपका यही स्टेज है, गोल्डन पीरियड है. और ये मैंने आपको बताया 23 में आया और 25 में भी अभी रिसेंटली आया हुआ है. थोड़ा और जब मूव करते हैं तो आपको ये 2020 के करीब कहीं पे मिलेगा. लेट मी चेक, एक और जगह कहीं है, कौन सा आ गया? 2020 है, 2019 में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियंस आया हुआ है ना. ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नीचे होगा. अच्छा ये देखें, ये मुस्नद मुसन्नफ वाला आपको मिल गया, ये 2019 में. कौन सा कंपेनियंस वाला स्टेज पे आया हुआ, ताबीन पे नहीं आया. ठीक है. अच्छा ये देखें, सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स दोबारा कब आया हुआ है? 2019 में. ये 3 दफा हो चुका है. एक दफा वाला मैंने भी आपको शो नहीं किया, एक 2023 है, एक 2019 है, एक और दफा आया हुआ है कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में. ऐसे ही बोल दिया, गलत ना हो जाए, मुझे लगता है 2016 या 15 में आया था. लेट्स चेक, 2016 चेक करते हैं, मिलना चाहिए, ऐसे में बेइज्जती ना होना चाहिए. 2016 है और नहीं होगा 15 में होगा, कहीं ना कहीं है. ये देखें, ये रहा, ये है ना. हाँ बस वो करीब ही है ना. हाउ कंपाइलर्स ऑफ प्रॉफिट्स हदीस चेक द बायोग्राफी ऑफ द ट्रांसमीटर्स एंड से हाउ. एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ हदीस पे क्वेश्चन है, लेकिन कंपाइलर्स के पर्सपेक्टिव से आपने डेवलप करना है. इसमें बुखारी और मुस्लिम आएगा. 6 बुक्स है ना, कि ये देखें, ये रहा नीचे, नहीं ये, हाँ ये तो रहा उसी के नीचे. राइट रूल्स ऑफ द 6 कंपाइलर्स, ये मुझे याद है क्वेश्चन कहीं पे है. अगेन ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा होता हूँ, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्डअप कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. दूसरी एक और चीज है, वो मुस्नद मुसन्नफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आज के टॉपिक में. एक तो 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, लेकिन वो इनफ नहीं है. मुस्नद मुसन्नफ और भी तरह से आया हुआ है. लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू मुस्लिम्स अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स इस्नद एंड मतन एंड मुस्नद एंड मुसन्नफ. अब इस क्वेश्चन में आपके लिए बड़ा आसान है, आपको वो बुक्स की डिटेल निकाल दें, बाकी सारी चीजें आपने लिख देंगे. ये गॉट इट. ये तो आसान था. कैम्ब्रिज ने इसको थोड़ा मुश्किल करके दे दिया 2024 में. चेक करते हैं, 23 और 24 है. अब मैंने बोल दिया तो एक साल ऊपर नीचे रखे हैं उसके अंदर, मेरे ख्याल में यही ये रहा 23. राइट अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, इस्नद एंड मतन,
एंड मुस्नद एंड मुसन्नफ. अब यहाँ एक चीज ऐड हो गई है, आपने कनेक्शन भी जोड़ना है. कैसे कनेक्ट करेंगे इस्नद मतन और मुस्नद मुसन्नफ को, इसको समझना है. डेफिनेशंस आपके पास हैं, अब ब्लॉक्स में आपने चीजें समझी हुई हैं, इधर आपने इसको कंस्ट्रक्शन में एडजस्ट. 4 मार्क कभी कभी आसान है, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है. अच्छा आप देखें, इस्नद मतन की डेफिनेशन तो आपको आती है, आपने क्या चीज लिखनी है, हाउ दे आर कनेक्टेड, दे बोथ आर पार्ट्स ऑफ हदीस, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड. मुस्नद एंड मुसन्नफ, हाउ दे आर कनेक्टेड, they both are, what are they, types of collections of hadith, types of collections of hadith, और वो parts of hadith. अच्छा एक बच्चे ने लिखा था दूसरी तरह से, उसने कहा isnad is linked with musnad and matan is linked with musannaf. ये भी ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इस मुस्नद बुक्स हैं वो किस पैटर्न पे हैं, सनद के पैटर्न पे. तो कैम्ब्रिज ने उस पर भी मार्क्स दिए हुए. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज की हमारी डिस्कशन के साथ थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं. बाकी चीजें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई हैं. आई पर्सनली ट्राइड कि मैं एक दफा पूरी अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा दूं. जो क्वेश्चन 2 पेपर 2 वाला है वो मैं आज शेयर भी कर दूंगा, अगर मैंने ग्रुप में नहीं शेयर किया पूरा डॉक्यूमेंट. उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं. एक टॉपिक मैंने आपको उसमें से नहीं करवाया हुआ, अगर आप ये वापस देख लेते हैं बिफोर आई एंड द डिस्कशन, ये वाला मंडे का टेस्ट आपका, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने ओपन किया हुआ है. नहीं, टेस्ट के क्वेश्चन आपको पता ही है, 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन होगा. देखें यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट थीम बेस्ड क्वेश्चन. थीम बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं, क्योंकि हमने हदीस के पैसेजेस अभी कंप्लीट नहीं किए हुए. इस डॉक्यूमेंट में थीम बेस्ड क्वेश्चन है कैम्ब्रिज के, वो मैं आपके साथ डिस्कस बाद में करूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे है. सॉरी, टेस्ट किधर से, टेस्ट यहाँ से, ये भी देख लें. टेस्ट का टॉपिक जो है ना आपका वो ये है, 14 अगस्त का. अच्छा नहीं, ये वाला है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, पार्ट्स ऑफ हदीस, चेक्स मेड इन इट, इस्नाद और मतन के चेक्स, टाइप्स ऑफ हदीस बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी ओनली, सही, हसन, ज़ईफ, मौदू. ये एक ही क्वेश्चन है, बाय द वे, दिस इज वन क्वेश्चन लिंक्ड है. आगे उसके बाद है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन. मैं आपको कलेक्शन कंपाइलेशन में ये बता दूं, मैं आपको अगर क्वेश्चन दूंगा कलेक्शन कंपाइलेशन से, तो वो गोल्डन पीरियड से ही दूंगा. अगर दिया, मैंने आपको इसलिए बता दिया, बाकी तीनों स्टेजेस से मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा. आपको वहां से मुस्नद मुसन्नफ आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ हदीस आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ हदीस आनी चाहिए, और गोल्डन पीरियड आना चाहिए. प्रॉफिट्स स्टेज एंड कंपेनियंस वाला क्वेश्चन शायद आपको इस टेस्ट में मैं नहीं दूंगा.